हेलो स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश से मीट्रिक और मीट्रिक से ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को कैसे रूपांतरित करते हैं उसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ मास द्रव्यमान का रूपांतरण ब्रिटिश से मीट्रिक और मीट्रिक से ब्रिटिश पद्धति में कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे लंबाई में हम लोगों ने बहुत सारे कन्वर्जन देखे थे, वैसे ही इसी प्रकार हम लोग द्रव्यमान का भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, हमको याद रखना है, हम लोगों ने ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का दो मात्रक पढ़ा था, औंस और पाउंड, है ना। और मीट्रिक पद्धति में हम लोगों ने ग्राम, किलोग्राम ये पढ़ा था। तो इसको हम लोग औंस से ग्राम में, पाउंड से किलोग्राम में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है औंस से ग्राम, है ना। औंस और ग्राम के बीच क्या संबंध है वो देखेंगे। सबसे पहला है अपना, एक औंस में कितना होता है, 28.35 ग्राम होता है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। उसी प्रकार एक पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होता है। एक किलोग्राम में 2.205 पाउंड होता है। ठीक है, ये तीनों हो गया। इसके बाद देखिए, टन में दो प्रकार का है। एक स्पेलिंग यहाँ पे, एक टन में होता है 1000 किलोग्राम और एक टन में होता है 2.205 पाउंड। तो ये जो हमारा टन है ये मीट्रिक टन कहलाता है। मीट्रिक, ठीक है, ये है मीट्रिक पद्धति में टन को, टन से ये होता है किलोग्राम में। उसी प्रकार एक टन देखिए TON है, यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, TONNE था, यहाँ पे TON है, ये होता है ब्रिटिश टन। ब्रिटिश टन, ठीक है। इसमें जो होता है एक टन में 1016 किलोग्राम होता है। मीट्रिक टन में कितना था किलोग्राम, 1000 किलोग्राम था, और ब्रिटिश टन में 1016 किलोग्राम होता है। वैसे ही मीट्रिक टन में पाउंड की वैल्यू क्या थी, 2205 पाउंड, ठीक है। वैसे ही ब्रिटिश टन में 2240 पाउंड, ये अंतर है दोनों में। इसको अंतर को समझिएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान का एक मात्रक होता है CWT। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति में 100 वेट के, 100 वेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है 100 वेट। तो ये जो होता है एक टन में होता है 20 CWT। एक CWT होता है 50.8 किलोग्राम के बराबर, और एक CWT होता है 112 पाउंड के बराबर। तो ये जो कन्वर्जन है इसको आप लोग याद रखिएगा। बुक में और भी मिलेंगे आप लोग को, लेकिन इतना कम से कम आप लोग याद ही रखिएगा, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये हमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास 1.325 ग्राम है, इसको बदलते हैं हम लोग मिलीग्राम में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्राम है ना, और मिलीग्राम है, मतलब ये क्या है, मीट्रिक से मीट्रिक पद्धति है, मीट्रिक से मीट्रिक पद्धति ही है। तो इसको हम आसानी से बदल सकते हैं ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए। मैंने मीट्रिक से मीट्रिक कन्वर्जन में बताया था, जो भी, ये तो ग्राम हमारा हो गया, GM लिख दिए, या G बस लिख सकते थे, ठीक है। और इसको चेंज करना है किसमें, मिलीग्राम में। तो जिसमें भी चेंज करना है तो उसका देखिए, जैसे कि 1.325 ग्राम है, हमको किस में चेंज करना है, मिली में। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3, ठीक है। अब इसी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -3 लगा देंगे। 1.325, ये क्या हुआ, मिली, और ये हो गया ग्राम, तो ये क्या बन गया, मिलीग्राम, और ये हो गया 10 की घात 3। इसको हल कर लीजिए, 1.325 और ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा,
मिलीग्राम। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिलीग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। $544.06। ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाउंड को हम लोग स्मॉल LB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 पाउंड में कितना किलोग्राम अपन नोट किए हैं। 1 पाउंड में कितना किलोग्राम, 0.4536 किलोग्राम। तो 544.06 पाउंड में कितना हो जाएगा, 544.06 गुणित 0.4536 किलोग्राम। हल कर लीजिए, कितना आएगा, 46.786 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीका और है सॉल्व करने का। यदि हमको पाउंड से किलोग्राम में याद नहीं है लेकिन किलोग्राम से पाउंड में याद है, जैसे कि पाउंड से किलोग्राम ये संबंध है, वैसे ही 1 किलोग्राम में कितना है, 2.205 पाउंड होता है। तो यहाँ से हम पाउंड का रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं। तो 1 पाउंड में क्या हो जाएगा, 1/2.205 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 506 पाउंड में 544.06 गुणित 1/2.205 किलोग्राम। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तरीका, और या तो इस तरीके से हल कर लीजिए या इस तरीके से हल कर लीजिए, 2 तरीका है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 टन में कितना किलोग्राम, है ना। 3 टन में कितना किलोग्राम। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे टन कौन सा है, TONNE वाला टन है, तो यहाँ पे किलोग्राम में बदलना है। तो 1 TONNE ये होता, इसमें कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। 3 गुणित 1000, सिंपल है। ठीक है, 3000 किलोग्राम, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3CWT ये होता है कितने किलोग्राम के बराबर, है ना। तो अपने पास है रिलेशन है, 1 CWT बराबर कितना होता है, 50.8 किलोग्राम। ठीक है, तो 3 CWT बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 50.8 किलोग्राम। आंसर कितना आएगा, 152.4 किलोग्राम आंसर। ये हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार हमको जो द्रव्यमान का रूपांतरण करना है वो रिलेशन याद रखना होगा, टेबल वाला। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें लंबाई और द्रव्यमान का रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, वो आप स्वयं से हल करिएगा। उसमें मीट्रिक से ब्रिटिश, ब्रिटिश से मीट्रिक में कन्वर्जन के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे।